हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज से हम लोग एक नई स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 689 पदों पर बिहार मध्य निषेध सिपाही की जो वैकेंसी आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम डेट 29 जनवरी 2023 को निर्धारित किया गया है, उसके लिए हम लोग आज से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा यह पहला सेट है और इसमें टोटल 100 प्रश्न हैं। बिल्कुल फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 100 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जिसमें से 10 प्रश्न मैथमेटिक्स के, 10 हिंदी के, 10 अंग्रेजी के और बाकी जो 70 प्रश्न लगभग शेष बचे हैं वो जीके, साइंस, इन सब के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार के पैटर्न पर आधारित इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और देखिए, मैंने इसका कटअप निर्धारित 70 किया है, यानी कि 70 किया है। अगर आप 70 इसमें से प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक मानी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि जब भी बिहार मध्य निषेध से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज से हम लोग बिहार मध्य निषेध सिपाही की जो 689 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हमारा यह पहला सेट है, यानी कि सेट नंबर 1 है और इसमें टोटल 100 प्रश्न है। पूरा फुल लेंथ यह प्रैक्टिस सेट है। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक उसी प्रकार के प्रश्न आपको इस प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। और इसका कट ऑफ मैंने 70 निर्धारित किया है। आप प्रयास करेंगे कम से कम 70 प्रश्न जरूर सही बनाएं। और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है। प्रश्न को जब भी पढ़िएगा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए नहीं पूछा गया है, तो सभी ऑप्शंस को एक बार पढ़िए। देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया द साइंटिफिक इंडियन, यहाँ पर अंग्रेजी में भी दिया गया है नाम। दूसरा है इन्विजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन, माई कंट्री माई लाइफ। और चौथी जो पुस्तक है उसका नाम है इग्नाइटेड माइंड्स। तो यहाँ पर देखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक नहीं है इसमें से, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, माई कंट्री माई लाइफ। ये लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बाकी सभी द साइंटिफिक इंडियन, इन्विजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन और इग्नाइटेड माइंड्स, इनको भी आप ध्यान रखेंगे, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक हैं। चलिए अगला प्रश्न है दूसरा नंबर कि अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है। बहुत ही बढ़िया यह प्रैक्टिस सेट है। सेट को पूरा लगाइएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब होता है आधुनिक तकनीकों के बल पर स्पेस शटल के माध्यम से अंतरिक्ष में छुट्टियां मनाने एवं मनोरंजन करने के उद्देश्य से है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दिखेगा, छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी शांति पुरस्कार, ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप गांधी शांति पुरस्कार के बारे में जान लीजिए। देखिए, भारत सरकार के द्वारा गांधी शांति पुरस्कार भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। और इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1995 में महात्मा गांधी जी के 125वें जन्म दिवस पर आरंभ किया गया था। कब? तो 1995 में। और पहली बार यह पुरस्कार जो है यह तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति जूलियस नैरेरे, यहाँ मैं लिखता हूँ उनका नाम, याद रखेंगे, जूलियस नैरेरे को दिया गया था पहली बार। ठीक है, शुरुआत 1995 में हुई थी। क्लियर। और यह जो है व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन जो है यह सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। बताइए राइट आंसर। तो यह आपका हो जाएगा आयतन के माप के रूप में। अच्छा, एक गैलन में कितना लीटर होता है, तो एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए उसके बाद राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, इसमें से सभी ऑप्शन को एक बार पढ़िए। ग्लोबल वार्मिंग के विषय में दिया गया है, सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़िए। देखिए, राइट आंसर मैं इसका बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो कौन सा हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब। तो यहाँ पर देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ़ कम हो जाएगी,
यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा, बर्फ़ पिघलने लगेगी, तो बर्फ़ कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ पर देखिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर कम नहीं होगा, जल स्तर इसका बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को एक बार आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इनमें से भिन्न ज्ञात करें, यानी कि इनमें से भिन्न कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सोडियम क्लोराइड है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा सोडियम कार्बोनेट है, इसके बाद ये जल है H2O, ठीक है। ये क्या है, ये यौगिक हैं, जबकि ये हीलियम यहाँ पर दिया गया। हीलियम क्या है, एक तत्व है, ठीक है। अच्छा, हीलियम की खोज किसने किया था, तो नॉर्मन लोकेयर ने किया था। नॉर्मन लोकेयर, यहाँ मैं लिखता हूँ नॉर्मन लोकेयर ने हीलियम का खोज किया था। ऑप्शन नंबर डी ये भिन्न है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुँचाने वाला जिका वायरस वहन होता है। जिका वायरस जो होता है ये मच्छर के द्वारा होता है। मच्छर की जो प्रजाति है एडिस एजिप्टी, आपने नाम भी सुन रखा होगा, यही मच्छर इसका वाहक होता है, तो मच्छर द्वारा हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं, उनमें से 2 अन्य कौन हैं। तो देखिए यहाँ पर पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, बाल से बाल गंगाधर तिलक और लाल से लाला लाजपत राय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर देखिएगा बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 गीगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB में 1024 MB होता है, ये आपको पता है, मेगाबाइट्स होता है। और ये जो होता है बराबर होता है लगभग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1000 का पावर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है, इसका कारण क्या है बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतया क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, इसीलिए वो ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए, ठीक है, दूर को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो इस स्थिति को कौन सा दृष्टि दोष कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष इसको कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निकट में क्या होता है, नज़दीक की वस्तुओं को देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसका निवारण कैसे किया जाता है, तो इस दोष का निवारण जो है, इसके लिए उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, अवतल लेंस का, ठीक है। चलिए, और जो दूर दृष्टि दोष है जिसको कि हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, इसमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, उपयुक्त फोकस लेंथ का। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न पढ़िएगा, सॉरी हाँ यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आइए, ये वाला क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि AB रक्त वर्ग वाला व्यक्ति, तो AB जो होता है ना, यह सर्वग्राहिता होता है, यानी कि सभी का ब्लड यह ले सकता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, किसी भी वर्ग से यह रक्त ले सकता है। और वो जो होता है ना, इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यह किसी को भी रक्त दे सकता है। अच्छा, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, तो ब्लड ग्रुप का खोज जो है किसने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। तो राइट आंसर मैंने बता दिया आपको, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए एक मास्ट्रो कार्ड, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड इससे संबंधित नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे कि क्रिकेटर विराट कोहली को किस वर्ष जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्जुन पुरस्कार विराट कोहली को 2013 में दिया गया था, और इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अब ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये आपको 2018 में दिया गया था, और अर्जुन पुरस्कार इनको 2013 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है, तो ये किया जाता है किसका, राष्ट्रपति का। किसका किया जाता है, राष्ट्रपति का किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि एक्सोबायोलॉजी, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में भी लिखा गया एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है, तो यह जो संबंधित है, यह संबंधित किससे है फ्रेंड्स, यह है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्या समानता है,
तो यहाँ पर देखिएगा सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, ये मेटलॉइड्स हैं, यानी कि धातु और अधातु दोनों के गुण इसमें होते हैं। ठीक है। कार्बन क्या है? कार्बन अधातु, गैर धातु है। तो देखिए ये तो अधातु हैं और धातु दोनों के गुण होते हैं, यानी कि कार्बन तो गैर धातु है ना, तो गैर धातु ये भी हैं, लेकिन इनमें दोनों का गुण होता है, धातु का भी गुण होता है। तो ये सभी क्या है? गैर धातु हैं। इस तरह से समानता इनमें देखी जा सकती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? अच्छा, बांग्लादेश आज़ाद हो गया था 26 मार्च 1971 को, और यह संसदीय लोकतंत्र बना था 11 जनवरी 1972 को। यहाँ कि जनवरी 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने किलोमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं? इसका आंसर आप मुझे अभी तुरंत कमेंट करके बताइएगा, सोच के सही आंसर इसको देना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए त्रिरत्न की अवधारणा संबंधित है, तो यह संबंधित है जैन धर्म से। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो यह आपको भी याद होगा, त्रिरत्न आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो यह ऋषभ देव थे। जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीर थे। चलिए अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे समूह से संबंधित जो नहीं है यह आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए डॉस हो जाएगा। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक पुराना संगणक संचालन प्रणाली है। ठीक है। चलिए ये आपके समूह से संबंधित नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? इनमें से आपको बताना है। तो देखिए इनमें से अगर हम बात करें तो सबसे छोटा जो है यह देश ब्राज़ील है। कौन सा देश है? तो इसमें से एक देश जो है इसमें से राइट आंसर आपका देखिए भारत होगा। भारत 7वें नंबर पर आता है, जबकि देखिए पहले नंबर पर रसिया, उसके बाद कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील। ठीक है। भारत 7वें नंबर पर आता है, ध्यान रखेंगे। तो ये भारत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ब्राज़ील नहीं होगा, भारत इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए ईसीएस, आरटीजीएस आपको पता होगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। एनईएफटी का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र होता है। ये सभी अमाउंट ट्रांजैक्शन के सिस्टम है, ईएमआई नहीं है। ठीक है। ईएमआई ट्रांजैक्शन का सिस्टम नहीं है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। क्लियर। चलिए वैधानिक सत्ता पूछा गया है। दास वंश यानी कि गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव डायनेस्टी। चलिए ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इन टूर्नामेंटों का नाम क्या है? तो ये आपको ऑलरेडी पता है फ्रेंड्स कि ये 4 टूर्नामेंट है। कौन कौन से? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का पहला टेनिस टूर्नामेंट होता है, इसको कम से कम जरूर ध्यान रखिएगा। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है? तो यह जो निकट है किसके निकट है? तो यह अंबाला शहर के निकट है। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट जो है एक ग्रंथि है। क्या है? प्रोस्टेट जो है यह पुरुषों में एक अखरोट के आकार की ग्रंथि है जो वीर्य बनाता है और शुक्राणु को पोषण जुटाता है। ठीक है। तो ये आपका एक ग्लैंड है, ग्रंथि है। उसके बाद देखिए वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है ये आपका वॉलीबॉल में 6 होती है। उसके बाद कबड्डी में 7 होती है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए। तो फ्रेंड्स इसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है आपका भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जरा ध्यान से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो देखिए इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो ये पूछा गया है। बताइए राइट आंसर इसकी क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका भगत सिंह हो जाएगा। ठीक है। और एक था पहले जो 1924 में इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। और एक 1924 में एक स्थापना की गई थी, इसका नाम क्या था?
तो इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन, उसमें सोशलिस्ट नहीं था, केवल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। सचिंद्र सान्याल ने उसकी स्थापना किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रेक्टिफायर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी। तो यह कोलंबिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोलंबिया। ध्यान रखेंगे 1997 में ये अंतरिक्ष में गई थी, फिर 2000 में इनका ये जो कोलंबिया अंतरिक्ष शटल है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर इसका निर्माण किया गया है। हीराकुंड जो है ये महानदी पर है। ठीक है, उड़ीसा में। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यहाँ हिंदी में भी लिखा गया यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह केंद्रित है। बताइएगा। तो देखिए यह जो केंद्रित है यह वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी। 1965 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल जो है ये पाटो है, यहाँ अंग्रेजी में हम लिखते हैं पाटो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हंगरी का भी राष्ट्रीय खेल जो है ये वाटर पोलो है, वाटर पोलो। तो दोनों देशों का जो है राष्ट्रीय खेल आपका अलग अलग है, फुटबॉल नहीं है। तो बी भी होगा और मेरे ख्याल से सी भी होगा। हालांकि कहीं कहीं हंगरी में आपका फुटबॉल भी मिलेगा, क्योंकि हंगरी में फुटबॉल बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन राष्ट्रीय खेल इसका वाटर पोलो है। बाकी देखिए घाना और मॉरिशस का फुटबॉल है। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह इस्तेमाल किया जाता है टैकोमीटर का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया, बताइए राइट आंसर। क्यों कठिन है। तो क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता बहुत ही कम होती है। ठीक है, जल धारण क्षमता कम होती है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण है। तो देखिए निकल, लोहा और यहाँ पर देखेंगे तो एल्युमिनियम है, इसमें प्राकृतिक रूप से चुंबकीय गुण नहीं है, जबकि चुंबक पत्थर में जो है चुंबकीय गुण है। यही प्रश्न में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहाँ होती हैं। अनैच्छिक मांसपेशियाँ जो होती हैं ये हृदय पेशी में होती हैं। ठीक है, हृदय पेशी अनैच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं जो केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। हृदय की गति इन्हीं के कारण होती है जो जीवन पर्यंत गतिमान रहती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल। उसके बाद देखिए मनुष्य मैमेलिया यानी कि स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे छिपकली जो है यह मैमल में नहीं आता है, ये रेप्टाइल में आता है, सरीसृप में आता है। अगला प्रश्न कि गुरु शिखर क्या है। गुरु शिखर जो है यह क्या है। तो गुरु शिखर अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अरावली जो रेंज है उसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, याद रखेंगे। ठीक है, सर्वोच्च यह चोटी राजस्थान में आबू के निकट स्थित है। प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर आपको याद आया होगा, वेंकटाद्रि हो जाएगा राइट आंसर इसका। तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो यह जो भाषा है यह सामान्य रूप से तमिल भाषा का वहाँ पर प्रचलन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी के आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है। तो यह किसको कहा जाता है। तो यह कहा जाता है आनुवांशिक इंजीनियरिंग। ठीक है, देखिए सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है। इसमें से गलत पूछा गया है। तो देखिए इसमें से जो गलत है वो मैं सीधे आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए उन्हें 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी, ये गलत है। उनको नाइट की नहीं सर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1954 में उन्हें भारत रत्न दिया गया था और आपको याद होगा 1930 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये वाला जो है गलत दिया गया है। ठीक है, पूछा गया है कि क्या गलत है, तो यही गलत है। आगे बढ़ेंगे कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फ्रेडरिक मिस्सर, मैंने आपको कई बार बताया है। और डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का प्रस्ताव वाटसन और क्रिक ने रखा था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए वाटसन और क्रिक रखा था, लेकिन डीएनए का सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, खोज किया था फ्रेडरिक मिस्सर ने। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजराज ने करवाया था। तंजौर में है बृहदेश्वर मंदिर
और यह ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। अब देखिए, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल उनकी किसकी वजह से ले रहे हैं जगह? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऊर्जा दक्षता की वजह से ले रहे हैं। ठीक है, चलिए। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था 1905 में। ठीक है, और इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1922 में दिया गया था, चूँकि 1921 वाला नोबेल पुरस्कार था, लेकिन इनको 1922 में मिला था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए जियोडेसी क्या है, भूगणित क्या है। तो भूगणित जो है, यहाँ जियोडेसी जो है भूगणित विज्ञान के अध्ययन, गणितीय विज्ञान के अध्ययन की उस शाखा को भूगणित यानी कि जियोडेसी कहा जाता है, जिसमें पृथ्वी की आकृति, आकार और क्षेत्रफल का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, गणित की वह प्रशाखा जो पृथ्वी का आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा सुस्ती यानी कि एस्टिवेशन क्या है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो पशु निद्रा को कहा जाता है। तो यह आपका हो जाएगा पशु निद्रा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो ये आपका हो जाएगा चाइना की। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बराहमीर। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? लाइफ ऑन माई टर्म्स जो है यह आत्मकथा किसकी है? यह शरद पवार जी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जिन उप परमाणु कणों में सामान्यतः उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उनको कहा जाता है प्रतिकण। क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है प्रतिकण, एंटी पार्टिकल। कंप्यूटर जनरेशन का 1 से लेकर के 5वां जो जनरेशन है उसका सही अनुक्रम आपको बताना है। बताइएगा सही अनुक्रम यहाँ पर बताइए। मैं सीधे ऑप्शन आपको बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, वीएलएसआई, माइक्रो प्रोसेसर, यूएलएसआई और माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी ऑप्शन भी आप देख लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा इसको। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि एक भूसुकर, ठीक है, आर्डवार्क और भूवृक, यहाँ पर देखिए आर्डवॉल्फ के बीच क्या अंतर है? तो इसमें अंतर क्या है? तो भूसुकर सुअर जैसा दिखता है और भूवृक एक लकड़बग्घे जैसा दिखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस जो है ये क्या है? तो मेलियोडोसिस एक संक्रामक रोग है। क्या है? एक संक्रामक रोग है यह। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर, कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? इसमें से भारत की आज़ादी के बाद पूछा गया है, तो ये सीधी सी बात है नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए वैसे पहले प्रधानमंत्री जिनका जन्म स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौधायन मानव, वहाँ पर देखिए बौधायन, मानव, अपस्तंभ और कात्यायन कौन है? तो ये कौन है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? तो यह जो कहा गया है यह किसके द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कवक विज्ञान जिसको कि माइकोलॉजी कहा जाता है क्या है? तो कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, मशरूम का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है बताइएगा राइट आंसर। तो भारत में राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और चुनाव सीधे जनता के द्वारा नहीं होकर के जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, इसीलिए भारत एक गणतंत्र है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी ऑप्शन को देखने के बाद आप ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? तो
सफ़ेद सिरके में एथेनोइक एसिड होता है, ध्यान रखिएगा। नींबू के रस में सिट्रिक एसिड होता है। देखिए एक एबेलोन क्या है, कर्णसिपी क्या है, तो यह जो है आपका एक भक्षणीय समुद्री घोंघा है। उसके बाद देखिए रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है, तो रक्तचाप जो है यह मापा जाता है एस्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 71 से लेकर के, मैं आगे बताता हूँ आपको, 71 से लेकर के फ्रेंड्स देखिए 80 तक में जो है आपके मैथ के प्रश्न मिलेंगे और एक आध रीजनिंग के प्रश्न, मैथ के ही प्रश्न है वो समझिए, वो मिलेंगे। फटाफट मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए, वहाँ आपको सिर्फ टेलीग्राम पर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो बताइएगा, अगर यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं आंसर बताते चलता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 72 का करेक्ट आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 40 दिन। 73 का देख लीजिए, 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए 74 का देख लीजिए, 74 का भी सी हो जाएगा। 75 का देखिए, 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये 3 दिया गया है। 78 का देखिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 79 का ऑप्शन नीचे दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 79 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/6। उसके बाद 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद देखिए 81 से 90 तक में इंग्लिश के प्रश्न हैं और 91 से 100 तक में हिंदी के प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन है। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि कहाँ पर इसमें ग्रामेटिकल एरर दिया गया है। विदाउट यू अपोलाइज नाउ आई शैल पनिश यू। यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ विदाउट यू नहीं होगा, यहाँ पर होगा इफ़ यू डू नॉट अपोलोजाइज नाउ आई शैल पनिश यू, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन एरर है इसमें। यहाँ पर सही क्या होगा, तो इफ़ यू डू नॉट अपोलोजाइज नाउ आई शैल पनिश यू होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर खाली स्थान है, प्रिसाइज एंड खाली स्थान दिया गया, सेंटेंसेस मेक गुड एसेज, तो प्रिसाइज एंड इफेक्टिव सेंटेंस, ठीक है, इफेक्टिव हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए यहाँ पर उल्टा शब्द बताना है, एंटोनिम बताना है रिकॉल्ड का। रिकॉल्ड का मतलब होता है स्मरण किया, याद आया, ये सब होता है। और इसका उल्टा भूल जाना होगा, फॉरगॉटन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ये जो यहाँ अंडरलाइन पार्ट है, यहाँ पर अगर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, नहीं आवश्यकता है तो यहाँ पर देखिए नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन में दिया गया, उस पर आप टिक लगा दीजिएगा। गीता वॉन्ट पास द एग्जामिनेशन एंड, और यहाँ देखिए एंड से लेकर के यहाँ तक और अंडरलाइन किया गया है, एंड और विल रीता। तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर एंड और विल का गलत प्रयोग है, इसका स्थान पर होगा गीता वॉन्ट पास द एग्जामिनेशन, ठीक है, एंड नाइदर विल रीता। क्लियर, यहाँ पर होगा नाइदर विल रीता। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन को ढूंढिए, ऑप्शन ए होगा, एंड नाइदर विल होगा, ये वाला होगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द गिवन इडियम टू लूज वंस टेम्पर। क्या होगा इसका मतलब बताइए। तो देखिए इसका जो होगा टेम्पर मतलब खो देना होता है, तो गुस्सा हो जाना, टू बिकम एंग्री, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया है कि यहाँ पर ए खाली स्थान दिया गया, स्टूडेंट इज़ अनलाइकली टू गेट एडमिशन टू ए टॉप लेवल इंस्टीट्यूशन। क्या होगा यहाँ पर बताइए राइट आंसर। तो यहाँ पर मेडिकल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिनोनिम बताना है अब, यानी कि समानार्थी शब्द। एसेसरीज, एसेसरीज का मतलब क्या होता है, सामान होता है, सहायक सामग्री। कहीं आप कुछ खरीदने जाते हैं लैपटॉप वगैरह तो कहा जाता है ना एसेसरीज मिलेंगे, मोबाइल खरीदते हैं तो यानी कि उसका जो सहायक सामान होता है वो दिया जाता है, अटैचमेंट्स हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर उल्टा शब्द बताना है, ठीक है, बताइएगा असर्टेन का। तो इसका जो होगा आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है निश्चय करना, पता लगाना, और ये डिस्प्रूव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए इलिटरेसी इज ए बिग, खाली स्थान दिया गया टू प्रोग्रेस। तो यहाँ पर क्या होगा, बिग क्या होगा बताइए राइट आंसर इसका। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इम्पेडिमेंट, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 90 नंबर है
कि यहाँ पर आपको सेम मीनिंग बताना है। समथिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या होगा इसका? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सोविनियर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ से हिंदी का प्रश्न शुरू हो रहा है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है सेम उसी तरह से, कहाँ पर इसमें त्रुटि है? राष्ट्रीय प्रतीक हमारी संस्कृति की पहचान करती है, कहाँ पर इसमें त्रुटि है बताइए? तो पहचान करती है दिया गया है, यहाँ पर देखिए त्रुटि वाला भाग पहचान करती है होगा, ठीक है। ये वाला जो है दिया गया पहचान है होगा, ठीक है। संस्कृति की पहचान है राष्ट्रीय प्रतीक, पहचान करती है नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ वाला पार्ट पर एरर है, करती हैं वाला पार्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान भरना है। सब जानते हैं कि खाली स्थान दिया गया में बल होता है, तो आपको पता है कि एकता में बल होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यह, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इज्जत गंवाना होता है ना, प्रतिष्ठा नष्ट होना हो जाएगा, प्रतिष्ठा नष्ट होना। चलो उसके बाद देखिएगा कि विलोम शब्द इसमें से चुनना है। रोचक क्या होगा? रोचक का मतलब होता है रुचिपूर्ण, मनोरंजन, सरस और नीरस हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए उल्टा शब्द। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान भरना है। रविवार खाली स्थान दिया गया अवकाश रहता है, बताइए राइट आंसर। रविवार के दिन अवकाश रहता है, तो यहाँ पर दिन हो जाएगा। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ, तो दांत खट्टे करना यानी कि छक्का छुड़ाना, हरा देना, परास्त करना, तो यहाँ पर देखिए परास्त करना दिया गया है। उसके बाद देखिएगा पर्यायवाची शब्द बताना है वर्षा का, तो वर्षा का पर्यायवाची शब्द जो होता है यहाँ पर हो जाएगा आपका पावस, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा जो 15 दिन में एक बार होता है, 15 दिन में एक बार होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको पाक्षिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साप्ताहिक 7 दिन में होता है, दैनिक रोज होता है, वार्षिक एक बार होता है वर्ष में, पाक्षिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे दिए गए में एक शब्द आपको बताना है, जो नया आया हो उसको क्या कहेंगे? नवागत। क्या कहेंगे? नवागत कहेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ये वाला जो है 100 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए पहले, और अपना स्कोर बताइए कि कितने प्रश्न आपके सही में। मैथ छांट दीजिए और 90 में से बताइए कि कितने प्रश्न आपने सही से उसका आंसर दिया है। मेरी छोटी बहन खाली स्थान दिया गया चलने लगी है, यहाँ पर क्या खाली स्थान में भराएगा बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए।